students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of redox reaction. Student, in redox reaction we have understood what is oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन को हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में जब समझा तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी स्पीशीज़ जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर कोई अपने स्पीशीज़ से, अगर कोई ऐसा स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और उसके साथ साथ बेटा हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे कि मैंने देखा बेटा, अगर क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये -1 उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैं देखूँ O2 के ऊपर अगर 2 माइनस चार्ज है तो ये -2 उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है। बेटा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दिस ऑल थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो पहले आप वो लेक्चर को देख लेना अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो। अब हमने क्या देखा बच्चा कि किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं तो वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट नाउ स्टूडेंट्स देयर आर 118 एलिमेंट्स इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर याद करना क्या इतना इजी है, या हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशीज़ का फाइंड आउट करेंगे या कर सकते हैं। तो उसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसे बोला जाता है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हम किसी भी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा ये 7-8 रूल है विच आर वेरी वेरी इजी। अगर आपको ये रूल्स आ जाते हैं तो आप किसी भी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर बाय यूजिंग दिस 8 रूल्स यू कैन ईजिली फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी सबसे पहले अपने फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल बोलता है अगर कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट रूल टेल मी स्टूडेंट इफ एनी एलिमेंट, लेट अस इरेज दिस फर्स्ट, अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है। बच्चा जब मैं फ्री स्टेट बोल रही हूँ तो फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक तुम्हारा हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। तो ऐसे किसी भी स्पीशीज़ को H2 हो गया, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ O2 हो गया, O2 के बाद मैं बात करूँ Cl2 हो गया, F2 हो गया। ऐसे कोई भी स्पीशीज़ जो अकेले होते हैं, जो खुद के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, उसे हम फ्री स्टेट बोलते हैं। तो बोल रहा है पहला रूल, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है मतलब उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा 0 होता है। लुक, मैंने पहला रूल क्या लिखा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इज फ्री स्टेट इज 0। H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन Cl2 0 है, Br2 0 है, O2 0 है, F2 0 है। कोई भी ऐसा स्पीशीज़ जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के खुद को क्या कर रहा है बेटा, स्टेबल कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, वी राइट डाउन कि जो तुम्हारा F2 है स्मॉल एरो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तुम्हारे Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तुम्हारे O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और तुम्हारे H2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी ऐसा स्पीशीज़ जो फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्या हम समझ लें कि ये फ्री स्टेट में 0 क्या होता है, वेयर इज़ नॉट नीडेड, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और तुम्हारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है।
मेरे इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और मेरे इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब होगा ये, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक देमसेल्फ स्टेबल, वॉट दे विल डू इज बच्चा, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स मेरा ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो व्हेन आई सी स्टूडेंट्स, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला का शेयर किया, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया। तो अगर कोई ले नहीं रहा है और कोई दे भी नहीं रहा है तो ना तो हम इनको पॉजिटिव चार्ज देने वाले हैं और ना ही हम इनको नेगेटिव चार्ज देने वाले हैं। दोनों ने बराबर बराबर का काम किया और इसलिए दे हैव 0 एज देयर ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हमेशा 0 होगा। इट इज़ गोइंग टू बी 0। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अभी आगे जाके अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, लुक स्टूडेंट, माय फर्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इज फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। किसी भी फ्री स्टेट एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नाउ स्टूडेंट्स, माय सेकेंड रूल सेज दैट the oxidation number of an atom in its monoatomic ion is equal to its charges। अगर आपके पास कोई मोनोएटॉमिक आयन है और उसके ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो टू मेक इट अंडरस्टैंड स्टूडेंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्या है। अगर मैं देखूं सम टाइम योर फ्लोरीन, ठीक है बच्चा, आपके पास फ्लोरीन है और हम जानते हैं फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, मोनो एटॉमिक है मतलब अकेले है। अगर कोई स्पीशीज़ अकेले है, ये तो तुम्हारा फ्री स्टेट में है, बट अगर वो सिंगल अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, मोनो एटॉमिक बोलेंगे। तो बोल रहा है अगर कोई भी स्पीशीज़ जिसके जो मोनो एटॉमिक है मतलब अकेला है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही चार्ज उसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पे मेरे फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो गया। बच्चा हम देखते हैं सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होता है, एक प्लस होता है। सोडियम अकेले है, मोनो एटॉमिक है और उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो हमने उसको लिख दिया +1। अगर हम और भी आगे देखें बेटा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम लोग बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन -1 होता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो आ गया -1 का। दिस इज़ हाउ वी कैन राइट डाउन। अभी अगर कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है तो कैल्शियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट मोनो एटॉमिक है मतलब अकेला है और उसके ऊपर जो चार्ज है तो वही चार्ज उसका क्या होने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मोनो एटॉमिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स चार्ज। वो जो चार्ज कैरी कर रहा है वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आई होप स्टूडेंट दिस मच पॉइंट इज क्लियर। हमने 2 रूल्स पढ़े हैं। मेरा पहला रूल बोलता है कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है मतलब दोनों ने साथ ही साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है तो मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट इज़ 0। फिर बोलता है अगर कोई एलिमेंट अकेला है मोनो एटॉमिक, अभी देखो अगर NaCl साथ में आ गया तो हम इसको मोनो एटॉमिक नहीं बोल सकते, लेकिन अगर Na+ है तो हम इसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे, अगर Cl- है तो हम उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। तो कोई भी स्पीशीज़ जो अकेले है मतलब मोनो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको हम बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्जेस दैट इट कैरी। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा नेक्स्ट तुमको बोला है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। वी ऑल नो ऑक्सीजन, राइट बच्चा, हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं देखूँ इफ आई लुक एट ऑक्सीजन तो O के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ऑक्सीजन को भी बेटा क्या करना है, तो ऑक्सीजन ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेन स्टेबिलिटी, उसको स्टेबिलिटी अक्वायर करना है। स्टेबल होने के लिए या तो ड्यूप्लेट फॉर्म चाहिए या तो ऑक्टेट फॉर्म चाहिए। तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विल ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन सामने वाले से, जो तुम्हारा ऑक्सीजन था वो सामने वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2 प्लस बन जाए, O2 माइनस बन जाएगा, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हम उसको -2 लिख देंगे। ये हमने देखा है कि अगर कोई भी गेन करता है तो उसको हम माइनस देते हैं, और कोई भी अगर लूज कर रहा है तो हम उसको प्लस देते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में हमेशा यही होगा कि तुम्हारा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट लुक व्हाट आई हैव रिटन हियर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इज यूजुअली -2। ऑक्सीजन का ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चा वो -2 होता है इन इट्स ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट पैरोक्साइड। लेकिन अब अगर हम पैरोक्साइड के बारे में बात करें, लिसन बेटा, हम सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर का। वाटर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, योर ऑक्सीजन इज -2। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर है -2। बट बेटा तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा H2O2, जिसे हम हाइड्रोजन पैरोक्साइड बोलते हैं, फिर हमारे पास सोडियम पैरोक्साइड होता है और इस तरह से हमारे पास पैरोक्साइड होते हैं। क्या बोला है, इन इट्स ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट पैरोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, लेकिन पैरोक्साइड में नहीं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ पैरोक्साइड। तो बेटा पैरोक्साइड में क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इन पैरोक्साइड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। बच्चा पैरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। Now let us try to understand how. बेटा how we are going to see is, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों ने आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से ले रहे हैं। दे आर गेनिंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो ऑक्सीजन के साथ बच्चा सिर्फ ये इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बाकी ये दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पे दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, शेयर कर लिया है। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1 हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, लेकिन पैरोक्साइड के केस में ये -1 होता है। पैरोक्साइड के केस में बच्चा ये -1 होता है। नाउ लेट अस कम बैक, और हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करें बच्चा, तो आई एम यूजिंग दिस स्पेस, KO2 पोटेशियम डाइऑक्साइड इज अ सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड है। तो बोल रहा है सुपर ऑक्साइड के केस में बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है। सो हियर आर दी सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। पहले आपको बोला गया है बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर -2 होता है, पैरोक्साइड के केस में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होता है। आई होप स्टूडेंट दिस मच पार्ट इज क्लियर टू यू। पहली बात जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, रूल नंबर 1 टेल्स मी स्टूडेंट, रूल नंबर 1 मुझे क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में 0 होता है। रूल नंबर 2 बोलता है कोई भी एलिमेंट अगर मोनो एटॉमिक है और उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रूल नंबर 3 में ऑक्सीजन को एक्सप्लेन किया है और बोल रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादातर -2 होता है, यूजुअली इट इज़ -2। बट इन केस ऑफ पैरोक्साइड जैसे कि सोडियम पैरोक्साइड Na2O2, हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2, इस कंडीशंस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है -1।
और सुपर पैरोक्साइड के केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्टूडेंट्स वो हो जाता है जस्ट 1/2। तो ये हमने ऑक्सीजन के टर्म्स में बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, क्योंकि हम अगर देखें तो ज़्यादातर कंपाउंड में इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ हैलोजन प्रेजेंट होते, तो हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -1 होता है या तो +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 और +1। तो नाउ क्वेश्चन arises where -1 and where +1. Let us try to understand, students. तो बेटा when I look at this statement, what I have written here is the oxidation number of hydrogen is +1 और -1. ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 है या फिर -1 है। बोलता है हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है, ध्यान से सुनो बच्चा, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो वाई +1। नाउ स्टूडेंट व्हाट डज इट कम्स इन योर माइंड जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं? सबसे अच्छा वाला एग्जाम्पल अपना क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है बेटा? ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। ये मेरा ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने क्या करा है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमने उसको +1 दे दिया। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हमने इसको भी क्या दे दिया बेटा? हमने इसको भी +1 दे दिया। तो कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चा? कंडीशन बोल रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है और वो किसके फॉर्म में है, नॉन मेटल के साथ अगर आपका हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट इज विथ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ है। यहीं पे नेक्स्ट केस लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम हाइड्राइड की बात कर ले तो अगर हम देखें लिथियम इज अ मेटल, बेटा लिथियम क्या है मेरा? लिथियम मेटल है। तो लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सोडियम अगर क्या, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन और सोडियम सपोज कर लो एक दूसरे के पास आएंगे तो हाइड्रोजन क्या कर लेगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेता है और इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। बट यहीं पे अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ, नॉन मेटल में आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पूरा हैलोजन फैमिली हो गई। अगर इनके साथ हाइड्रोजन को आया तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और वहीं पे मेटल, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे और क्योंकि हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, आपके हाइड्रोजन को क्या चार्ज मिल जाएगा बच्चा? आपके हाइड्रोजन को +1 का चार्ज मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स अब तक आपके इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है मतलब उसने आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कोई भी एलिमेंट मोनोएटॉमिक है, अकेला है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बेटा -2 होता है, पैरोक्साइड के केस में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होता है। हाइड्रोजन के केस में हमने बोला हाइड्रोजन या तो -1 होगा या तो +1 होगा। फिर हमने बोला हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1, हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो -1। हमारे बुक में ज़्यादातर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ दिया हुआ है, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, वाटर बनेगा।
तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोजन के वो मेटल्स के साथ होते हैं। तो हम जो मोस्ट एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो किसके साथ होंगे बच्चा, वो मेटल्स के साथ होंगे। और जहाँ पे आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्टूडेंट, इट इज़ गोइंग टू बी +1। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। देयर आर वेरी सिंपल रूल्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब जब हमने ऑक्सीजन की बात कर ली, हमने हाइड्रोजन की बात कर ली, नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड गोइंग टू टॉक अबाउट हैलोजन। आप सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम हैलोजन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि हैलोजन में हमेशा ऑलवेज कोई कंडीशन नहीं, हमेशा आपके फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is -1 in all its compound, no matter what kind of compound is formed. If it is fluorine then it is supposed to have -1. Why बेटा, हम पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जाहिर सी बात है वो अपने साथ लूज तो करने वाला नहीं है, तो बट ऑब्वियस वो किसी भी कॉस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और क्योंकि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो क्या हो गया, -1 हो गया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 इन इट्स ऑल कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट दिस पार्ट इज क्लियर। तो अब सवाल उठता है कि हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बात करनी है। जहाँ पे फ्लोरीन -1 है, तो व्हाट अबाउट रेस्ट हैलोजन, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर का क्या सीन है। तो बेटा यहाँ पे हम अगर देखें तो क्या होता है, ज़्यादातर हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली it is -1. Okay beta, the other halogen chlorine, bromine and iodine are usually -1. However there is a certain condition, वहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है आपको। in compound, a compound in which halogen, chlorine, bromine and iodine is bounded to oxygen, अगर आपका क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, अगर आपका ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है या आयोडीन ऑक्सीजन के साथ बाउंडेड है, तो ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाद बेटा क्लोरीन नहीं है बट ऑक्सीजन है। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन के सामने ऑक्सीजन आ जाए, जहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, योर ऑक्सीजन इज़ मोर पावरफुल, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। किसे बेटा, ऑक्सीजन को, इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे। और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। हैलोजन हमेशा, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, वहीं पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ज़्यादातर -1 होता है। बट अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सामने ऑक्सीजन है तो उस टाइम पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर कौन है बच्चा, उससे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर ऑक्सीजन है। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। +1 indicate loss of 1 electron. I hope student this much part is clear. Now moving ahead, क्या बोल रहा है, the algebraic sum of oxidation number of all element in neutral molecule is 0. अगर कोई neutral molecule है जैसे NaCl, ठीक है बच्चा, NaCl साथ में बन गए सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि बनने के बाद इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर मैं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर लूँ तो मुझे अल्जेब्रिक सम 0 मिलेगा। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का अल्जेब्रिक सम जो होता है बेटा, वो अल्जेब्रिक सम 0 होता है। मीनवाइल स्टूडेंट्स टेक स्क्रीनशॉट।
ओके तो यहाँ पे दिया हुआ है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। बेटा वाटर बना ना H2O, तो क्या वाटर के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है, तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 और यहाँ पे +1 और ऑक्सीजन कितना -2, और ये दोनों को जब आप ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है जब भी हम सम निकालेंगे। नाउ मूविंग ऑन द लास्ट रूल। लास्ट रूल सेज, जैसे कि बेटा हम सबको एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन पता है, H2SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है, राइट स्टूडेंट्स? H2SO4 के ऊपर क्या है? 2- चार्ज है। तो जो इसका चार्ज ऊपर है, ये चार्ज हाइड्रोजन का नहीं है, ये चार्ज सल्फर का नहीं है, ये चार्ज ऑक्सीजन का नहीं है, ये चार्ज पूरे इस कंपाउंड का है। तो क्या बोल रहा है? इस कंपाउंड का जो एटॉम एवरेज सम है वो -2 होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे। 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू -2। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए आपके -2 के बराबर। अब हमें पता है बाय रूल कि मेरा हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच है और ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, सल्फर का हमें नहीं पता है, हमने बाय रूल ये नहीं पढ़ा है, और ऑक्सीजन का हमें पता है 4, ये -2 और यहाँ पे आ गया -2, +2 प्लस सल्फर -8 इज इक्वल टू -2, +2 -8 विल बी सल्फर -6 और यहाँ पे आ गया आपका -2। अब लास्ट में क्या हो जाएगा? सल्फर इज इक्वल्स टू -2 + 6, तो आपको मिल जाएगा +4। और इस तरह से बेटा इफ़ यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हाउ इजीली यू हैव टेकन आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। By knowing certain rules, it becomes way easier for us to find out the oxidation number of any unknown element if you know for some reference element। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, आपको हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, आपको ये पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड में आपको 0 मिलेगा, और अगर कोई पॉली एटॉमिक एटम है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऐसे अगर कुछ आपको सर्टेन रूल्स पता है, इट इज़ नॉट ईजी स्टूडेंट्स कि हम सल्फ़र का भी याद कर ले, फॉस्फोरस का भी याद कर ले, हम एल्यूमिनियम का भी याद कर ले, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो है ये रूल आया है। इस रूल के हेल्प से वी आर एबल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। बट यहाँ पे मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट बताऊंगी। यू नो आपका ग्रुप 1 जो है वो अल्कलाई मेटल्स हैं, ठीक है? तो अल्कलाई मेटल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आ गए, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ज़्यादातर यही 2 पूछता है, सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 7 चाहिए। तो बेटा 7 तो मिलने वाला नहीं है, तो व्हाट दे डू स्टूडेंट, दे सिंपली लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो क्योंकि वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +1 होता है। आई विल राइट डाउन हियर स्टूडेंट, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाई मेटल्स, पूरा ग्रुप 1 हमेशा शो करता है +1। जैसे कि कभी आपको आ गया KBr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ब्रोमीन का अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो पोटेशियम क्योंकि आपको पता है +1 है तो आप उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं पे हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज़ माई ग्रुप 2,
जैसे कि कैल्शियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड बाय लूजिंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट व्हाट दे डज इज दे एक्वायर स्टेबिलिटी। तो अल्कलाइन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है स्टूडेंट्स वो +2 होता है। This is also a thing which you need to remember. By knowing this thing, now we can easily find out the oxidation number of any element. Before that, student, let us quickly revise हमने क्या पढ़ा है। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, पहला रूल। दूसरा रूल बोलता है कोई एलिमेंट मोनो एटॉमिक है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तीसरा रूल बोलता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, कभी कभी हमेशा मोस्ट प्रोबेबली -2 होता है, पैरोक्साइड के केस में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होता है। देन वी गॉट हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ईदर +1 और -1। ऑक्सीजन अगर आपका हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, वहीं पे अगर आपका हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बच्चा -1 होगा क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर। फिर बोल रहा है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस होगा नो मैटर व्हाट कम्स। कौन सा कंपाउंड है, कौन से एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट बेटा बिफोर दैट यू रिमेंबर आपका फ्लोरीन अगर फ्री स्टेट में है तो फिर वो -1 नहीं होगा, इट हैज़ टू बी 0। तो यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी ज़्यादातर -1 होते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन है जैसे कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड बन गया या कुछ ऐसा रिएक्टेंट, तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ हैं तो इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इनसे भी ज़्यादा है और इसलिए इनके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा बच्चा वो किसका आ जाएगा, +1 का। नेक्स्ट है द अलजेब्रिक सम ऑफ अ ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड पे 0 और किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है राइट हैंड साइड पे वही चार्ज आ जाता है। तो बेटा टू अंडरस्टैंड दिस हम इसको और प्रॉपर वे में कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट हम आगे का पार्ट इरेज करके कुछ रूल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं और रूल्स को अप्लाई करके वी विल अंडरस्टैंड व्हाट कम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ और ये वाला पार्ट इरेज करके हम देखेंगे कि आगे हम लोग कैसे ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने जो रूल्स पढ़ा है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। सो बेटा अगर आपको बोला जाए SO2 वेरी कॉमन एलिमेंट सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, बोला जाए असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले ये देखो कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके ऊपर कोई भी माइनस या प्लस चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर 0 है चार्ज। मतलब आपका जो सल्फर है, योर सल्फर इज नथिंग स्टूडेंट बट इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो पहला चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी, आई एम गोइंग टू राइट डाउन SO2 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये एक तरह का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा। आई होप दिस मच पॉइंट इज क्लियर। जो हमारा रूल नंबर 6 बोलता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज हमेशा क्या होगा, अलजेब्रिक सम 0 होगा। अब अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, -2 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो इसके लिए बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट आई कैन डू इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और ये मुझे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर दे देगा। तो मैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है।
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, हम सल्फर ही रहने देते हैं। 2 इंटू -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और यहाँ पे 0। सल्फर प्लस माइनस -4 और यहाँ पे आ गया आपके पास 2। तो आगे जाके अगर मैं देखूँ बेटा, यहाँ पे आपके पास है 0। तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट, मेरा ऑक्सीजन 4 जब उस तरफ जाएगा तो वो +4 हो जाएगा। और इस तरह से दिस इज हाउ वी हैव टेकन आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। और so that's all for today. In our next lecture we will be taking more examples where we are going to find out the oxidation number of any element by using this rule which we have studied. ये rule को देख के हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करने वाले। बिफोर दैट स्टूडेंट, आप सारे रूल्स को याद कर लो, बिकॉज अगर आपको रूल्स याद होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई lectures.